नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन नामबाण क्लासेज में। दोस्तों आज हम सोल्व करने वाले हैं यूपी पीजीटी 2015 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था। आज उस पूरे पेपर को हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको मैं यहाँ कराता हूँ फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी एग्ज़ामों को मैं यहाँ सोल्व कराता हूँ। क्योंकि दोस्तों कूड़ा करकट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वही चीज़ें आप पढ़ो जो परीक्षा में आई हुई है या फिर आने की संभावना है। फालतू अपने दिमाग में कूड़ा करकट भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों को मैं इतना ही पढ़ाता हूँ जो आपकी परीक्षा में आए और जो आ चुका है। वैसे तो मैं भी पढ़ा दूँ अपने मन घड़त क्वेश्चन बनाए हुए, लेकिन नहीं, मैं आपको सिर्फ यही कराता हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे आपको भी आइडिया हो सकता है कि आगामी परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो कहाँ से पूछ सकता है। तो इसलिए मैं वही क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूँ जो आपकी परीक्षा में आए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड से भी एग्ज़ाम आपको सोल्व कराए जाएंगे। दोस्तों ये पेपर हमारा 2015 का है, जिसमें 125 क्वेश्चन दिए गए हैं और 125 क्वेश्चन हमारे दो साइड में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक साइड लेफ़्ट वाली साइड को यहाँ पर सोल्व करेंगे, फिर सेकंड जो राइट साइड है उसको सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस दृष्टि से किया है। तो किस दृष्टि से किया है हमारा, मानसिक, शारीरिक या दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या इसका, सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वर्ग फुट के आधार पर खेल क्षेत्र का अनुमान लगाना कठिन है ऐसा मानना है। तो यह डेफिनेशन किसने दी कि भाई जो हमारे विद्यार्थी है उनका वर्ग फुट के आधार पर खेल का अनुमान लगाना कठिन है। तो यह परिभाषा हमारी दी डॉक्टर नेस, सेकंड भी हो जाएगा इसका, डॉक्टर नेस और डॉक्टर बर्नेट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगामी परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यालय में आदर्श व्यायामशाला होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए विद्यालय में हमारी आदर्श व्यायामशाला, तो कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर लंबी होनी चाहिए और 6.5 मीटर चौड़ी तथा 3 से 6 मीटर ऊंची छत वाली व्यायामशाला हमारी होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कब की गई। तो भाई कब की गई हमारी राष्ट्रीय खेल नीति घोषणा 19 अगस्त 1992 को। जो हमारी फर्स्ट खेल नीति आई थी वह कब आई थी, हमारी 1984 को आई थी। तो आप ये भी याद रख लीजिए कि हमारी जो खेल नीति, जो सबसे पहली राष्ट्रीय खेल नीति कब आई थी, 1984 में, और 91 में इसको शायद अपडेट कर दिया गया था, हाँ, और 2001 में हमारी सेकंड आई थी। तो इसमें पूछ रखा कि खेल नीति घोषणा कब की गई थी। तो कब की गई थी इसमें, 19 अगस्त 1992 ही इसका राइट आंसर यहाँ माना जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं से गुजरती है। तो कितनी अवस्थाओं में हमारा पाचन होता है भाई, राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी। 5 अवस्थाओं में हमारा पाचन की क्रिया पूरी होती है। सबसे ज़्यादा पाचन हमारा कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है, जिसमें हमारे कितने 4 से 6 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट है, व्यायाम में माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है। भाई जब आप व्यायाम करते हैं तब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, अवकरण प्रक्रिया होती है या फिर उत्सर्जन प्रक्रिया होती है या रक्त संचार प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षाविद ने शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा को शारीरिक शिक्षा माना है। तो किसने माना है भाई, समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली सारी शिक्षा को। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, जे.बी. थॉमस ने माना है। अच्छी डेफिनेशन है, आने वाली आगे परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है, आप इस पे भी स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट है, पिकनिक या पिग्मी लोग होते हैं। कैसे होते हैं भाई, जो पिकनिक पर जाते हैं, आपने पढ़ा होगा एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। तो जो मोटे
होते हैं वे पिकनिक पर जाना पसंद करते हैं, हंसमुख होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। गोल मटोल भारी शरीर वाले तथा हंसमुख स्वभाव वाले होते हैं जो पिकनिक पर जाते हैं, पिग्मी लोग होते हैं। राइट आंसर हमारा बी। नेक्स्ट है, किल पैट्रिक द्वारा सीखने को इन 3 वर्गों में बांटा गया है। तो किल पैट्रिक ने कितने सीखने के वर्गों को, 3 वर्ग कौन कौन से है वे? सहयोगी, सहवर्ती सीखना और मुख्य सीखना। तो राइट आंसर हमारा इसका फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है। शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कौन सा कार्य नहीं है? वही कार्यक्रम निर्माण करना बिल्कुल होता है, कार्मिक प्रबंधन ये भी होता है, मनोरंजन करना ये भी होता है, वित्तीय प्रबंधन भी होता है। तो इन चारों में से अच्छा कार्यक्रम निर्माण करना, कार्यक्रम का निर्माण नहीं करते भाई, कार्यक्रमिक प्रबंधन भी करता है, मनोरंजन भी करता है और वित्तीय प्रबंधन भी करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। तत्व नहीं है, कौन से नहीं है जो विधि को प्रभावित नहीं करते? सत्ता, आर्थिक सुदृढ़ता, या फिर दबाव समूह परिस्थिति, या फिर सत्ता, आयु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों इसका सी, सत्ता, आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सीखने के नियम से संबंध नहीं है? तो सीखने का नियम किसने नहीं दिया? थर्नडाइक ने भी दिया, पावलोव ने भी दिया, कोहलर ने भी दिया। तो इसने क्या है? जेम्स गिल्स, इसने नहीं दिया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो प्रमुख कर्तव्य क्या है? वही हमारे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप का। तो नेतृत्व करने वाले को पढ़ाना, दवा वितरण करना, आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखना, या शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? स्वच्छ कार्य का निरीक्षण करना। डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका, शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ स्पोर्ट्स में सदस्य होते हैं। तो कितने होते हैं भाई? 25। एक बार इसको आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, कभी इसमें कुछ अपडेट हो गया है तो ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ स्पोर्ट्स में सदस्य, ठीक है भाई, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है हमारा? पटियाला में। राइट आंसर हमारा बी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य तथा ज्ञान का सिद्धांत देता है। यह कथन किसका है? तो किसका है भाई? हमें प्रैग्मेटिज्म जो हमें सत्य और ज्ञान का सिद्धांत देता है, तो जेम्स प्रेट। राइट आंसर हो जाएगा हमारे इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1960 में भारत की ओर से रोम ओलंपिक में प्रेक्षक के रूप में किन 2 व्यक्तियों को भेजा गया था? तो किन्हें भेजा गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? के.एम. कोल और एम कपूर को। क्योंकि भाई हमारा जो 1958 का एशियन गेम हुआ था उसमें भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था, और उस भारत के प्रदर्शन के खराब प्रदर्शन का पता लगाने के लिए इस कमेटी को गठित किया गया था, जिसमें हमारे 2 लोगों को चुना गया था, जिसमें हमारे एम.के. कोल और एम.के. कपूर थे। इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी जिस 1961 में, फिर उसके बाद हमारा एनआईएस का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिटिनस से बचाव हेतु ली जाने वाली औषधि है। तो कौन सी है हमारी टिटिनस से बचाने के लिए? एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, या पेनिसिलिन, या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ये सभी, एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी के टीके से बच्चों को बचाया जाता है। बीसीजी के टीके से बच्चों को किससे बचाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन की मनसा पूर्णता की पुनः प्राप्ति है। यह कथन किसका है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, मनोरंजन की मनसा पूर्णता की प्राप्ति है, पूर्णता पुनः प्राप्ति है, पूर्णता की पुनः प्राप्ति है।
तो किसने दिया है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? बी, रिचर्ड कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ग्राम औसत से प्राप्त होती है तो कितनी कैलोरी होती है भाई? 1 ग्राम औसत से 9.1 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट से कितनी होती है? कमेंट करके बताइए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से और 1 ग्राम हमारे प्रोटीन से कितनी कैलोरी उत्पन्न होती है? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक जीवाणु की खोज कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है भाई। तपेदिक टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे इस वीडियो से, इस क्वेश्चन, इस पेपर से जरूर उठने वाले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1882 में हमारे तपेदिक जीवाणु की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना में किस वर्ष मनोरंजन के उद्देश्य के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन को शामिल किया गया? तो कब किया गया हमारा? 1956 में। कई बार ये क्वेश्चन भाई पूछा जा चुका है। हर बार ये आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर आप उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार ना जाने परीक्षा में पूछा गया है। आप इसको रट लीजिए। 1956। मलेरिया का लक्षण नहीं है तो कौन सा नहीं है वह? मलेरिया का उल्टी लगना, उल्टी होना, ठंड लगना, बुखार होना या खांसी होना। तो मलेरिया का लक्षण है खांसी नहीं होती। बाकी आपको उल्टी भी लगेगी जब मलेरिया हो जाएगा, ठंड भी लगेगी और बुखार भी होएगा। तो राइट आंसर हमारा डी, खांसी नहीं होने की। नेक्स्ट है, मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है? तो कितनी होती है? 3 होती है। हमें सभी को पता है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारी न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज का अन्य नाम है? रेबीज का क्या अन्य नाम है भाई? सी, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना रेबीज का अन्य नाम है। व्यायाम का अभ्यास करने के कारण रक्त में कौन सा अम्ल देर से बनता है? तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सा इसमें देरी से बनता है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? लैक्टिक अम्ल, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखो के प्रत्येक खाने का आकार होता है तो कितना होता है हमारा? 30 × 35 सेंटीमीटर। तो इन्होंने क्या दे रखा है? 30 × 30 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 30 × 35 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो कब किया गया था हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन? 2009 में। मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी, जिसे अम्मा का ट्रॉफी कहते हैं, किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? कब की गई थी? 1956-57 में। अरब की बार किसने जीती? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट है, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना हमारी 1928 में की गई थी। इसमें 1928 ऑप्शन नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। 1928 में हमारी बीसीसी की। और आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1909 में। क्वेश्चन को रिलेट करना सीखो, एक दूसरे क्वेश्चन को आप रिलेट करेंगे तो चीज़ें आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो कौन थी हमारी जो सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता? कर्णम मल्लेश्वरी, जिसने हमारा वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था 2000 सिडनी ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाड़ियों को संतुलित आहार देने की सिफारिश किस कमेटी ने की? खिलाड़ियों को भाई जो संतुलित आहार दिया जाए तो एक कमेटी गठित की गई थी तो उसकी सिफारिश किसने की थी कि खिलाड़ी को संतुलित आहार दी जाए? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डी, एडहॉक इंक्वायरी कमेटी। जो अभी पीछे हमने जिसकी चर्चा की थी, जिसके 2 मेंबर चुने गए थे 1958 में, हमारी एडहॉक इंक्वायरी कमेटी गठित की गई थी, जिसे हम तदर्थ कमेटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशेष ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? अवशेष ऊर्जा का सिद्धांत हमारा किसने दिया है भाई? हर्बर्ट स्पेंसर एंड वॉन शिलर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? बी, वॉन शिलर और हर्बर्ट स्पेंसर।
नेक्स्ट है निरंतर प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की? कंटिन्यूअस ट्रेनिंग किसने दी? हमारी अर्नेस्ट वैन आकेन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमारी चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है? राजकुमारी चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? हमारा टेनिस से है। वर्ष 1978 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था हमारे 1978 के एशियाई का? बैंकॉक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्री थ्रो रेखा का संबंध किस खेल से है? फ्री थ्रो रेखा का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? हमारा बास्केटबॉल से। फ्री थ्रो बास्केटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा इसमें से भाई मैचिंग नहीं है? तो वो देखना है हमें कौन सा इसमें हमें। तो हमारा लियोन मेसी अर्जेंटीना से है, राइट है। वेन रूनी इंग्लैंड से है, राइट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पेन से, राइट है। रोनाल्डिनो फ्रांस, ये हमारा गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो कब किया गया था भाई? 1908 में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन खेल मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? खेल मनोविज्ञान का किसे कहा जाता है? हमारा कोलमैन ग्रिफ्थ। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डोज का संबंध किस खेल से है? डोज का संबंध किस खेल से है? तो किससे है हमारा डोज का? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? कौन सा गलत है भाई इसमें? अच्छा, राइट सही पूछ रखा। कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? सही पूछ रखा है भाई। तो कौन सा है इसमें हमारा सही? डबल फॉल्ट टेनिस से है। तो राइट आंसर हमारा डबल फॉल्ट टेनिस से है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल के खेल के मैदान की माप क्या है? तो सभी को बता रहा है 18x9 मीटर। नेक्स्ट है ए पलावनी स्वामी का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? हमारा वॉलीबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस खेल को स्कॉटलैंड में सेंटी कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है भाई, किस खेल को स्कॉटलैंड में सेंटी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? हॉकी को। हॉकी को। नेक्स्ट भारतीय महिलाओं ने किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार प्रतिभाग किया था? तो कब भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया था? तो इसमें तो दिया नहीं है। 1952 का जो हमारा ओलंपिक हुआ था उसमें हमारी दो महिलाएं मेरी डिसूजा और अपर्णा घोष, दो महिलाओं ने यहाँ पर उसमें प्रतिभाग किया था। तो इसमें 1952 तो दे नहीं रखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? 1952 में हमारी महिलाओं ने पहली बार प्रतिभाग किया था। और 1952 के ओलंपिक में ही भारतीय ने एकल स्पर्धा में पहला पदक जीता था, पहला कांस्य पदक जीता था। केडी यादव ने हमारा पहला कांस्य पदक जीता था 1952 में कुश्ती में, केडी यादव। ये भी चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियां शरीर के वजन का कुल कितने प्रतिशत होती है? तो कितने होती है भाई? 40% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइकल फिलिप्स का संबंध किस देश से है? तो किससे है हमारा माइकल फिलिप्स? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो हमारा स्विंग तैराकी का खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। नेक्स्ट है कम एंड प्ले योजना की शुरुआत किसने की थी है? तो किसने की थी है? भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने। जितनी भी हमारी योजनाएं होती है, जितनी भी हमारी छात्रवृत्तियां दी जाती है खिलाड़ी को, तो उनका काम कौन करता है? हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भाई? गलत छांटना है हमें, इसमें गलत देखना है। टेबुलर विधि राउंड रोबिन प्रतियोगिता, राइट है। नेक्स्ट कॉन्वेयर विधि चैलेंज प्रतियोगिता, बिल्कुल राइट है। स्टेपर विधि कम्युनिकेशन प्रतियोगिता, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो कौन सा है? राइट सी। नेक्स्ट है वर्ष 2016 खेलों का आयोजन स्थल क्या है? तो आपको 16 का नहीं है, अभी हाल ही का अपना देखना है। तो 16 के हमारे कहाँ हुए थे? ब्राज़ील में हुए थे।
और हमारे 2020 के कहाँ हुए थे, टोक्यो जापान में हुए थे। और 2024 के हमारे पेरिस फ्रांस में हुए थे। और 2028 के हमारे कहाँ होंगे, वे कमेंट करके आप मुझे बताइए जल्दी। 2028 के हमारे ओलंपिक कहाँ होंगे, लॉस एंजल्स। नेक्स्ट है हमारा मैराथन दौड़ को ओलंपिक में कब शामिल किया गया। तो कब किया गया था, स्टार्टिंग से ही हमारी 1996 से मैराथन दौड़ ओलंपिक में थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ए, 1896 1896 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे टीजीटी में यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे। तो कहाँ पर है, एथेंस में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी। नेक्स्ट है 16वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपको 16वें का याद नहीं रखना भाई, अभी जो हमारे करंट में जो अभी हुए हैं एशियन खेल 18वें और हमारे 17वें, उन खेलों का आपको आयोजन याद करना है। तो कहाँ पर हुए हमारे 2023 में हुए, वे हुए हमारे होंगजोऊ चीन में, जो हमारा उनका 19वां संस्करण था। और 18वां संस्करण हमारा कहाँ हुआ था, 18वां जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। और जो नेक्स्ट होएगा हमारे जो 20वां संस्करण होगा हमारा, कब होएगा, वो 2026 में होएगा। 2026 में कहाँ पर होएगा वे हमारा, आईची प्रांत और नागोया जापान में होएगा। तो याद रख लीजिए कहाँ पर होएगा, नागोया जापान। 19वां कहाँ हुआ हमारा 2023 में, होंगजोऊ चीन में। कहाँ हुआ, होंगजोऊ चीन में 19वां। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रिसेंट का ही आपको याद रखना है इसका। नेक्स्ट है वर्तमान में फुटबॉल विश्व कप विजेता देश है। तो वर्तमान में किसने जीता भाई, ये 2015 की बात कर रहा है, लेकिन आपको हाल ही का अभी का प्रेजेंट का याद रखना है। तो शायद मुझे लगा अर्जेंटीना ही जीता है फ्रांस को हराकर। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, शायद अर्जेंटीना ही उसका है। नेक्स्ट है हमारा 114 बस्टिन श्वीनस्टीगर का संबंध किस देश से है। तो बस्टिन श्वीनस्टीगर का संबंध हमारा जर्मनी से है, जर्मनी का है ये। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो सभी को पता है हैमिल्टन कनाडा में 1930 में। और आपको दोस्तों यही बताना है कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रीय मंडल खेलों में कब प्रतिभाग किया था, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। तो ये उस टाइम का पूछ रहा है, तो आपको प्रेजेंट का याद रखना है। कौन है भारतीय ओलंपिक संघ के, पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सुमेलित है, सही छांटना भाई इसमें से। सुमेलित है रिंग बास्केटबॉल, ड्रिबल फुटबॉल, टैपिंग क्रिकेट, ऑफसाइड हॉकी। तो कौन सा हो जाएगा इसका हमारा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सही। हमारा रिंग किससे होता है, बास्केट से रिलेटेड होता है, बाकी हमारे सब गलत है। नेक्स्ट है अब एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, राइट साइड हम इसको लेकर चलते हैं। राइट, ये दूसरी हमारी एक साइड से हमारे आधे कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट है प्लेटो ने मानवीय विचारों को कितने वर्गों में बांटा है। तो कितने में बांटा है प्लेटो ने, तो 2 वर्गों में। राइट आंसर हो जाएगा ए। निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास की प्रक्रिया का आरंभ किस अंग से होता है। तो किससे होता है, हमारा सिर से होता है वही। नेक्स्ट है जीव यांत्रिकी विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत छांटना है भाई इसमें से हमारा जीव यांत्रिकी विज्ञान के संबंध में। इससे गुरुत्व केंद्र की जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। यह मानव शरीर के बल व
उनसे संबंध नियमों व सिद्धांतों को समझने में सहायक होता है, बिल्कुल राइट है। या इसका ज्ञान कोच के लिए आवश्यक नहीं है, होना चाहिए, तो इसका तो यही निगेटिव दिख रहा है हमारा, तो इसका ये हो जाएगा सी। अस्तित्ववाद के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। अस्तित्ववाद के संबंध में असत्य कथन को चुनिए, तो असत्य कथन इसमें हमें देखना है कौन सा है। इसमें कारण पर जोर नहीं दिया जाता, इसमें मन स्थिति पर जोर दिया जाता है, इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, या फिर निश्चय सार्वकीरक जेरलैंड इसके समर्थक थे। तो इसमें हमें असत्य छांटना है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। भाई इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र होता है, इसने क्या दे दिया, इसमें नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत रस में पाए जाने वाला एंजाइम है, क्या है, माल्टेज, इरिप्सिन, लाइपेज या ये सभी, तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का जन्म किस देश में हुआ था, तो किस देश में हुआ था हमारा हुआ था यूनान में। निम्नलिखित में से किसका पाचन तंत्र अच्छा होता है और वे भारी भोजन को भी पचा सकते हैं, तो किसका होता है, आप कमेंट करके बताइए भाई। एक्टोमोर्फ, मीजोमोर्फ या एंडोमोर्फ, इन तीनों में से किसका पाचन सबसे अच्छा होता है, आपको कमेंट करके बताना है। क्या होगा इसका, ए होएगा, बी होएगा, सी होगा या डी होएगा। कौन से आसानी से भोजन को पचा लेते हैं, किसका पाचन तंत्र मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। असत्य छांटना भाई हमें शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से विधि से संबंधित, यह बुराई से बचाने में सहायक है, यह सही कार्य हेतु लोगों को प्रोत्साहित करती है, सीमित संसाधनों पर विवाद को हल करने में सहायक है, यह शारीरिक क्षमता को कम करती है। तो इसमें हमें निगेटिव सा कौन सा दिख रहा है, शारीरिक क्षमता को कम करती है, नहीं भाई, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि संबंधित कथन असत्य यही है, कम नहीं करती। राइट आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को किस वर्ष युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ले लिया गया। कब ले लिया गया भाई, हमारे लक्ष्मीबाई को राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को युवा मामले खेल मंत्रालय के अधीन कब लिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, तो कब लिया गया हमारा 2000 में। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, चार्ल्स ए बूचर ने खेलों के उपकरण को परिभाषित करते हुए इसके लिए निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख किया। चार्ल्स ए बूचर ने खेल के उपकरणों को परिभाषित करते हुए इसके निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख किया। समांतर सलाखें, हर्डल, ऑडियोमीटर, हॉरिजॉन्टल बार, रेनिंग ट्रेडमिल्स, एर्गोमीटर, गोल पोस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका सी, दोनों है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के लिए मैदान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया जाता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के द्वारा। तो आपको बताना है हमारे जो फुटबॉल कोर्ट होता है, मैदान होता है, फील्ड होता है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है कितनी होती है, कमेंट करके बताइए। फुटबॉल मैदान के क्षेत्र का आकार है, लंबाई गुना चौड़ाई कितनी होती है। फुटबॉल के गोल का आकार होता है कितना होता है भाई हमारा, गोल पोस्ट क्षेत्र, गोल एरिया, तो कितना होता है हमारा 6x20। तो राइट हो जाएगा हमारा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो किसने की थी केंद्रक के, हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है, खेलों में लगने वाली चोटों में फ्रैक्चर का प्रतिशत है कितना प्रतिशत हमारे फ्रैक्चर होता है। तो 56% हमारा फ्रैक्चर खेलों से होता है, खेलों के फ्रैक्चर का प्रतिशत 56%। हमारे शरीर की जीव विज्ञानी यांत्रिक रचना तथा गति से संबंधित विज्ञान है। कौन सा भाई हमारा, जो हमारे शरीर की जो हमारी जीव विज्ञानी यांत्रिकी रचना गति से संबंधित विज्ञान है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका किन्सियोलॉजी, डी। कंदावली प्रशिक्षण संस्था किस शहर में स्थित है। तो कहाँ पर है हमारा कंदावली, मुंबई में।
केंद्रीय तंतु के पंख पेशीय तंतु के पंख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मसल्स के जो फाइबर होते हैं हमारे, उसके पंख कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 2। पेशीय जो हमारे फाइबर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, यानी कि स्लो फाइबर एंड फास्ट फाइबर, जिन्हें हम रेड मसल्स फाइबर और वाइट मसल्स फाइबर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संरचना की दृष्टि से शरीर का बांटा गया धरातल नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो संरचना की दृष्टि से? तो पता है इसका बोन ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल, फ्रंटल, सैजिटल, ये हमारे तीनों प्लान हमारी बॉडी को काल्पनिक रूप से काटते हैं, जिसमें बोन हमारे शरीर को नहीं काटता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक व्यायाम हेतु आवश्यकता होती है। एरोबिक व्यायाम हेतु हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था मेजर ध्यानचंद जी का? 1905 में। कहाँ? इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल एक ही विद्यालय के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित खेल प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? जब एक ही विद्यालय में हमारी प्रतियोगिता टूर्नामेंट होती है तो उसे क्या कहते हैं? इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। और यदि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के बीच होती है तो उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट। नेक्स्ट है, जांघ में बाहर की ओर अवस्थित रहती है। जांघ में बाहर की ओर अवस्थित कौन सी रहती है भाई? हमारी वृद्ध पार्श्वस्था पेशी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, खोपड़ी की एपिडर्मिस तथा मांसपेशी के बीच चोट आदि से रक्त भर जाने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जब हमारे खोपड़ी की एपिडर्मिस और मांसपेशी के बीच चोट के कारण रक्त भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कहते हैं बॉइल। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन टूर्नामेंट का हिस्सा है। तो कम्युनिकेशन टूर्नामेंट हमने इसमें देखना है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कौन सा होता है हमारा? नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, ये उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारे कम्युनिकेशन टूर्नामेंट के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित परिवर्तनीय उपकरण के अंतर्गत है। तो क्या है भाई? हमारा जो परिवर्तन कर सकते हैं, हमारा शटल कॉक, गेंद, रैकेट, बल्ला, गेंद पोस्ट, एपराइट, बैट्स, तो जो हम परिवर्तित कर सकते हैं, जिन्हें चेंज कर सकते हैं, जिन्हें दोबारा हम ठीक करा सकते हैं, तो सारे हो जाएंगे हमारे ए और बी दोनों। राइट आंसर हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रगल किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा है हमारा स्ट्रगल? कबड्डी से। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल के जनक माने जाते हैं। तो कौन है भाई वॉलीबॉल खेल के जनक? हमारे विलियम जी मॉर्गन। और जेम्स स्मिथ हमारे बास्केटबॉल के हैं। नेक्स्ट है, कीमोथेरेपी नामक उपचार पद्धति किस रोग से संबंधित है? तो कैंसर में हमारी कीमोथेरेपी जो पद्धति है, उपचार की विधि है, उसको प्रयोग किया जाता है। उस आहार को कहते हैं जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान रहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे हम संतुलित आहार कहते हैं भाई, जिसमें सारी पौष्टिक तत्व व्यक्ति के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट है, एक सामान्य वयस्क पुरुष के हृदय आउटपुट होता है। तो कितना होता है एक सामान्य पुरुष का हृदय आउटपुट? 6 लीटर। राइट आंसर हमारा बी। नेक्स्ट है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो किससे? हमारा बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? कब हुई हमारी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना? 1935 में। 1935 में। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है हमारा? अब ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसमें देर नहीं रखा, इसमें दे रखा है इन्होंने इसका रियो डी जनेरिया। तो कहाँ पर है आप याद कर लीजिए, स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है हमारा, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है?
तो किस खेल में हमारी पेनल्टी दी जाती है? पेनल्टी कॉर्नर कहाँ? हॉकी से। नेक्स्ट है उर्सुलीन महिला स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है भाई हमारा ये उर्सुलीन महिला स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किस राज्य में है? तो राइट हो जाएगा हमारा झारखंड में है भाई हमारा उर्सुलीन महिला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है संदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो किससे है भाई हमारा? हॉकी से है। संदीप सिंह, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, बहुत अच्छी मूवी है, आप उसको देखिएगा, संदीप सिंह हॉकी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अनुसार युवाओं की आयु निर्धारित की गई है। तो कितनी 2003 के अनुसार कर दी गई है? 18 से 30 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? सी। नेक्स्ट है 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको क्या याद रखना भाई? रिसेंट में कौन से हो रहे हैं हमारे? 38वें। कहाँ हो रहे हैं? यू के उत्तराखंड में हो रहे हैं हमारे 38वें। 37वें कहाँ हुए थे हमारे? गोवा में। तो आपको ये याद रखना है 38वें। नेक्स्ट है 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2014 का नहीं भाई, आपको अभी करंट का याद रखना है। 2022 का हमारा कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था हमारा 2022 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। आप उसको देख लीजिएगा 2022 का। प्यूपिल प्लेस पैसन यह राष्ट्रमंडल खेलों के किस संस्करण की थीम थी? प्यूपिल प्लेस पैसन तो किस राष्ट्रमंडल खेल की थीम थी? हमारी 20वें। नेक्स्ट है राशिद अनवर का संबंध किस खेल से है? तो किससे है भाई? कुश्ती से है। राशिद अनवर हमारे कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। राशिद अनवर। जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए? तो कितने बताए भाई? जेई पार्क ने 3 दिए। थायमीन किसे कहा जाता है? B1 को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? ए। बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन का संबंध किस खेल से है? बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन का संबंध किस खेल से है? तो किससे है हमारा? लॉन टेनिस से। नेक्स्ट टेनिस की गेंद का भार कितना होता है? तो कितना होता है हमारा टेनिस की गेंद का भार? 56 से 59 ग्राम या 56 से 58 या 60 से 63 या 57 से 59 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता। तो भाई आपको ये 15 के दे रखे हैं इसमें, अभी आपको 24 के देखने हैं। 24 में हमारे 4 लोगों को यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि जिसका पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, वो दिया गया है किसको? श्री डी गुकेश को, हरमनप्रीत को और मनु भाकर को, और एक हो रहा है हमारा, 4 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। और चौथा है हमारा हाई जंपर, उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी है प्रवीण कुमार, जो पैरा एथलीट है। इन 4 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? हमारा लॉन टेनिस से है। सोमदेव बर्मन। हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? तो कितना होता है हमारा? 156 से 163 ग्राम। विकास गोडा किस देश के खिलाड़ी है? विकास गोडा किस देश के खिलाड़ी है? डिस्कस थ्रो। किस खेल के है? डिस्कस थ्रो के है। नेक्स्ट है हमारा हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहाँ आयोजित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है भाई, पहला बहुत पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से स्टार लगा लीजिए। तो सबसे पहला हमारा कहाँ? 1971 बार्सिलोना में। 1971 बार्सिलोना। 1971 बार्सिलोना। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2014 में विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो दोस्तों अभी आपको हाल ही का याद रखना है। हाल ही का हमारा कहाँ हुआ? चीन में हुआ। विंटर ओलंपिक हमारा कहाँ पर हुआ? चीन में हुआ। तो इसमें चीन तो देना का आपको हाल ही का देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीजिंग चीन में हुआ। नेक्स्ट है हमारा बैडमिंटन के खेल में जाल की लंबाई और चौड़ाई
कितनी होती है? तो बैडमिंटन के खेल में कितनी होती है भाई हमारी? 6.99 मीटर और 1.59 मीटर होती है बैडमिंटन जो जाल होता है उसकी लंबाई चौड़ाई। उबेर कप का संबंध किससे है? किससे है हमारा उबेर कप का? बैडमिंटन से। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। 36वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? भाई 36वें राष्ट्रमंडल तो अब आपको देखना है कौन से? 38वें कहाँ हो रहे हैं हमारे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन? ये फिर दोबारा आ गया क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होना है? कहाँ पर होना है ये पूछा है इसने। तो मैंने अभी बताया आपको, हमें रिसेंट के कहाँ पर हुआ है, कहाँ होगा और कहाँ हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया अब कहाँ हो रहा है हमारा, उत्तराखंड में हुआ है। कौन सा संस्करण है? 38वां। और इससे पहले मैंने जो आपको बताया गुजरात में कौन सा हुआ था? गोवा में हमारा 37वां। इसमें 36वां पूछा है तो 36वां हमारा हुआ था गुजरात। इसमें गुजरात दे नहीं रखा। 36 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हुआ जो हमारा 2022 में हुआ था। 37वें 2023 का हमारा गोवा में, 38वां 2025 का हमारा कहाँ? उत्तराखंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका, रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो न्यूजीलैंड का रग्बी हमारे राष्ट्रीय खेल है, न्यूजीलैंड का रग्बी। स्ट्रेडल का संबंध है किससे है? वो स्ट्रेडल हमारी एक टेक्निक होती है लॉन्ग जंप की। कितनी टेक्निक होती है हमारी? 3, सीजर, हिच किक और स्ट्रेडल। स्ट्रेडल तो हमारी ऊंची कूद की टेक्निक होती है। ऊंची कूद की हमारी 5 टेक्निक होती है, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल रोल और सीजर स्टाइल और फोर्सबोरी फॉलोऑफ। ये हमारी हाई जंप की होती है। 3 हमारी लॉन्ग जंप की होती है। कौन कौन सी? सीजर और हैंग और हिच किक। तो राइट हो जाएगा इसका क्या हमारा? ए, ऊंची कूद से है हमारा स्ट्रेडल। नेक्स्ट है, विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी हमारी वॉलीबॉल संघ की स्थापना? 1947 में। और भारत की कब हुई थी? 1951 में। नेक्स्ट है, एम जोसेफ ट्रॉफी किस से खेल से संबंधित है? तो किससे है हमारी? वॉलीबॉल से है। MS जोसेफ ट्रॉफी वॉलीबॉल। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता है वही हमारा लॉन टेनिस से। नेक्स्ट है, विंबलडन 2015 पुरुष वर्ग प्रतियोगिता के विजेता कौन है? तो भाई आपको अभी हाल ही का देखना है। इसमें 15 का पूछा है तो 24 का कौन है हमारा? 24 का आपको याद करना है, जिसका नाम है सिनर, यानिक सिनर 2000 नहीं इसने वो तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। इसने पूछा है हमारा विंबलडन हमारा है कार्लोस अल्कराज ने जीता है हमारा विंबलडन 2024 का, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 की महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो भाई ये भी आपको हाल ही करंट का देखना है। तो अब करंट में किसने जीता हमारा 2025 का? ये आर्याना सबालेका ने हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और फ्रेंच ओपन ईगा स्विएटेक ने जीता और विंबलडन हमारा बारबोरा क्रिजिस्कोवा ने जीता और US से हमारा आयना सबलेका ने जीता। आर्याना सबलेका ने हमारे 2 जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन और US से। तो ये आपको करंट का याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 का विजेता। तो भाई आपको अभी अपना
24 का याद रखना है। तो किसने जीता है, ये 16 का पूछ रहा है। 24 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और रनर अप कौन रहा था, हमारा इंडिया रहा था। अब अंडर 19 T20 मेंस वर्ल्ड कप, अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया ने 4थी बार। कहाँ पे हुआ था ये, हमारा साउथ अफ्रीका में। उप विजेता हमारा भारत रहा। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो किससे है वह, सुनील छेत्री हमारा फुटबॉल से है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप हमारा किससे है, लॉन टेनिस से। तो ये हमारे 125 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी हम ऐसी अगली वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट, एक और आपके लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर जल्दी आ रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर।